मुझ पर काफ़ी लोगों ने दबाव डाला है कि आप एक्शन लें। क्या मेरी बेटी ने रोका है। मेरी बेटी कहती है कि अम्मा आज मेरी बर्थडे है तो आज आप ना जाओ। कहती नहीं मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हम मौजूद हैं शहीद सदफ़ नईम के घर। ये प्रोग्राम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एक इंतहाई खुश अखलाक इंसान थी। उसे जब भी मिलते थे वो मुस्कुराहट के साथ मिलती थी और उसे देख के इंसान फ्रेश हो जाता था कि क्या इंसान है ये, जो इतनी थकावट के बाद भी, इतनी भाग दौड़ के बाद भी वो जो है वो थकती नहीं थी, वो रुकती नहीं थी, वो मुस्कुराना नहीं छोड़ती थी। कभी लगता ही नहीं था कि उसके दो इतने जवान माशाल्लाह से बच्चे हैं, लेकिन सहाफ़ी बनने की दौड़ में, मेहनत की दौड़ में वो हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बेशक वो शहीद है, हम लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, फील्ड में भी हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता था। आज वो हमें छोड़ के चली गई है, इसलिए हम मौजूद हैं उनके घर में और हम नईम साहब से बात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये सानेहा जो है उसके बाद आप पे जो गुजर रही है वो सिर्फ आप जान सकते हैं। हम तो ये दुख जो है सिर्फ जो है बर्दाश्त आप लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो है ये महसूस कर सकते हैं ना दुख। आपकी एक बहुत क्लोज़ आपकी वाइफ, आपकी जो साथी है वो आपको छोड़ के चली गई है सर। उसके बाद जो है अब आपने कोई एक्शन ना लेने का जो है वो लिख के दे दिया है। सर जी मुझे ये बताएं कि अब इसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे? अब क्या करना है। अब मैं ही बच्चों का माँ हूँ, मैं ही बच्चों का बाप हूँ। इसके अलावा मैं आपको क्या क्या कह सकता हूँ। हालांकि मुझ पर काफ़ी लोगों ने दबाव डाला है कि आप एक्शन लें। मैंने कहा जी मैं किस पर एक्शन लूँ बताएं मुझे। वो एक काम अपने जॉब पर शहीद हुई हैं तो बताएं मैं किस पर ब्लेम लगाऊं, या अगर मेरे ये कार्रवाई करने से क्या वो वापस आ जाएंगी तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं खामखा इसको सियासी रंग दूं। सर आपको पे दबाव डाला गया, इसके बावजूद भी आपने ये नहीं, आपको क्या लगता है कि वाकई जो है ये वो जानबूझ के उसको धक्का, मुझे नहीं लगता कि उसको धक्का दिया गया है। वो एक भाग दौड़ में मसरूफ़ थी, वो चाहती थी कि इमरान खान का इंटरव्यू लिया जाए। पहले भी 2 दिन पहले उसने इंटरव्यू इमरान खान का लिया था और उसको जो है साथी, इसके साथ जो साथी थे वो मना कह रहे थे कि हमें शॉट नहीं मिलेगा यार, रहने दो। उसके बावजूद भी वो जो है वो लेना चाहती थी इंटरव्यू। तो सर आपने कोई ऐसे लम्हात जो उस दिन के आप हमें बताना चाहें कि वो जा रही थी, आपने उसे रोका हो या उसे कहा हो कि यार सदफ़ आज ना जाओ? मैंने नहीं रोका, मेरी बेटी ने रोका है। मेरी बेटी कहती है कि अम्मा आज मेरी बर्थडे है तो आज आप ना जाओ। कहती नहीं मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है। तो बेटी कहती है अम्मा अभी 4 दिन है इस्लामाबाद पहुंचने में, आप उनको ना ज्वाइन कर सकती हो हैं तो आज ऑफिस में फ़ोन कर दो कि मैं नहीं आ रही, मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैं कल से कंटिन्यू करूँगी। कहती है अच्छा मेरे बेटा, मैं तुमसे वादा रहा, मैं चाह रहा 2 बजे आऊँ, जब मैं आऊँगी ना तब हम मिल के ना केक काटेंगे इसका तुम्हारा। मैंने ये भी कहा, मैं कहा फिर खाना भी इकट्ठे खाएंगे। कहते नहीं खाना इकट्ठे नहीं खाएंगे क्योंकि तो अब मैं लेट हो जाऊंगी तो आप लोगों की भूख मर जाएगी। आप लोग खाना खा लेना लेकिन केक हम इकट्ठे काटेंगे। आपकी बेटी की बर्थडे थी, आपके बच्चों का क्या हाल है? बच्चों का मैंने सुना कि बहुत बुरा हाल है, वो बात करने को भी तैयार नहीं है, उनमें हौसला ही नहीं है बात करने का। पहली बात वो बच्चे मेरे का वाकई हौसला नहीं पैदा हो रहा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सदफ ने कभी भी बच्चों को मीडिया पर नहीं लेकर आई थी, कभी उसने शो ही नहीं किया था कि इसके मतलब बच्चे हैं, या उसने कभी अपने किसी पेज पर भी अपने बच्चों की कभी कोई पिक्चर शेयर भी नहीं की थी। कहती थी ये मेरा मामला है, मैं क्यों अपनी फैमिली को मीडिया में डिस्कस किया करूं। सर तो इमरान खान साहब आए, उन्होंने आपको क्या डोनेशन दी? क्योंकि हमारे जानने वाले जो देखने वाले वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब आए हैं यहाँ पे तो वो आपको क्या दे के गए हैं, आपसे क्या बात करके गए हैं? खान साहब ने बस आए हैं, दुआ की, मग़फ़िरत की, और मेरे हाथ में 50 लाख का चेक। मुझे नहीं पता कितने का चेक क्या है, वो तो बाद में मैंने देखा वो 50 लाख का चेक था। अच्छा 50 लाख का चेक खान साहब दे के गए हैं। किसी और पार्टी ने भी आकर ताज़ियत की है पार्टी के लोगों ने और आपको दे के गए हैं कुछ? तकरीबन सभी आए हैं, वैसे हलीम आदिल शेख आए हैं, उज़मा बुखारी आई हैं, हिना प्रेस भट्ट साहब आई हैं, श्री मज़ारी आई हैं, शफ़क़त मोहम्मद। तकरीबन पीटीआई की तो सारी क़यादत आई है, पीटीआई की सभी क़यादत आई है। बाकी भी नून लीग वाले भी आए हैं, पीपी वाले भी आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी वैल्यू है। मैं और बच्चे इसको छेड़ते रहते थे कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, सुबह से लेकर शाम धक्के खाना, वो घर आकर कहना हाय यार मैं थक गई। तो वो तो मरने के बाद उसने बताया कि मेरी कितनी वैल्यू थी और उसकी वो कितनी पॉपुलर थी हर एक के साथ। ख़ासकर ये आप लोग ये मीडिया है,
इनका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और अभी तक आप हमारे साथ खड़े हैं। सर, हम आपके साथ क्या खड़े हैं, जितना हम लोग को गम है और हम लोग जितना जब से सुना है हम लोग जो हैं वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर ये हौसला ही नहीं है कि हम ये जो है ना सोच भी सकें कि वो चली गई है हमें छोड़ के। जब भी मैं मिली हूँ उससे मुस्कुराते चेहरे के साथ वो मुझे मिली है, हौसला दिया उसने हमेशा और अच्छे अल्फाज में हमेशा मिल के गई है। आपको पता ही नहीं था है कि आपकी वाइफ जो है वो कितनी अच्छी और इतनी नाइस खातून थी। मरने के बाद तो वो आपको बता गई है, लेकिन कोई ऐसी बात कि आप उसे मना करते थे कि मीडिया में काम ना करो? नहीं, मैंने कह दिया, मैंने उसको कई दफ़ा टोका। मेरी बेटी ने भी कही, अम्मा अब बहुत हो गई, अब छोड़ दो जॉब, क्या करने थी जॉब करके हैं, अपनी सेहत ख़राब कर ली है, अपना फेस ख़राब कर लिया है, अपनी जो आप लोग हालत देखी है, सुबह नाश्ता करती हो, रात को आकर खाना खाती हो, सारा दिन भूखी रहती हो, तो क्या करना है ऐसी जॉब का। कहती बेटा बस ये मेरी मैं सर ये मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएँ, मैं इसलिए तो ताकि मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएँ, अच्छे पोस्टों पर होगा, मुझे फ़ख्र हो कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी औलाद है। तो वो आपके साथ जो है वो कैसी थी एज अ वाइफ और एज अ मदर कैसी थी? वो मदर बहुत केयरिंग थी, तो मेरे साथ भी कभी 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 होती थी लड़ाई, लेकिन वो फिर सॉरी करने में वही पहल करती थी। तो उसको तो ये पैसे से लगाव था ही नहीं। अगर कभी उसको पे मिल भी गई है तो उसने घर आकर रख दी है, तो बेटी ने कहना अम्मा ये आपने पैसे यहाँ रख दिए हैं, आपको पता आपने कितनी मेहनत से कमाए हैं। तो वो कहती थी मेरा कमरा है, मेरे कमरे में किसने आना है, तो किसने चोरी करने हैं, तुम हो नहीं मैं, या जान है, उसके अलावा कौन कमरे हो हमारे। तो मैंने कहना कि तुम्हें कदर नहीं है इस पैसे की। कहती है बस ठीक है, मेरे में 500 है ना, मेरे लिए काफ़ी है, जब ये ख़त्म होगा मैं फिर यहाँ से उठा लूँगी पैसे। मीडिया में तो आप खुद भी हैं और आपको ये नहीं लगता था कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं उनको कहूँ कि भाई नहीं बस करो, ख़त्म करो, अब यहाँ पे बैठ जाओ। वो पैसे के लिए, मुझे पता है वो जिस तरह की इंसान थी, वो अगर पैसे के लिए दौड़ती होती तो जो चैनल था उनका 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं देता था। तो जब तनख्वाह नहीं मिलती थी तो फ़ायदा उसका काम करने का। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि जब से 15 साल से जॉब कर रही हैं, ना ही मैंने कभी पूछा कि तुम्हारी पे कितनी है, ना ही कभी पूछा कि तुम्हें मिली भी कि नहीं मिली। बस ये था कि कभी मैं उससे मांग लेता था, कभी वो मुझसे मांग लेती थी कि मुझे इतने चाहिए या मुझे इतने चाहिए। तो बस ये है कि वो बहुत अच्छी थी मेरे साथ। घर का वो कोई यही होता है, घर का भी हफ्ता पहले इसे जॉब छोड़ घर बैठ गई है, अपना नंबर बंद कर दिया। तो बेटी को कहती है कि मैंने अपना नंबर बंद कर दिया है, तो मुझे कहती है कि नहीं सुबह मुझे ना दूसरी सिम ला दें, मैंने ये सिम तोड़ ही देनी है, ना ये सिम होगी ना ही मुझे कोई मीडिया वाला टच करेगा। अब मैंने बच्चों को ध्यान देना है, बच्चे ना बड़े हो रहे हैं, अब इनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो तुम्हें कब का कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो। कहती भाई मैंने फ़ैसला कर लिया है। हफ्ते बाद खान साहब ने ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का, तो जिस दिन लॉन्ग मार्च है सुबह उठ के बैठ गई 9 बजे। तो बेटी ने पूछा अम्मा खैर है, सुबह 9 बजे उठ गई हो। कहती मैं ऑफिस जा रही हूँ। कहती क्यों जा रही हूँ, मैंने पूछा। कहती वो मैंने लॉन्ग मार्च पे जाना है। तो मैंने कहा तुमने जॉब छोड़ दी है। कहती नहीं हो सकता है मेरा कोई जैक लग जाए, मेरा कोई एक्सक्लूसिव हो जाए या मेरा कोई ब्रेकिंग हो जाए। उसको क्या पता था कि वो खुद ही ब्रेकिंग बंद कर आएगी एक दिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ नईम साहब मौजूद थे जो कि सदफ़ के हस्बैंड हैं, और उनका ये कहना है कि वो बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी थी और वो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। उसने इस दौड़ में जो लोग ये समझते हैं कि सहाफ़त बहुत आसान चीज़ है, वो सदफ़ नईम को देखें कि वो कैसे जो है एक शॉट के लिए वो भाग रही थी और उस भागम दौड़ में उसने अपनी जान दे दी। वो शहीद है और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।